हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 19 है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 19 to 38। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। देखें एक्सरसाइज में क्वेश्चन 19 to 38 में डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए सिंपल तरीके से जैसे डायरेक्ट डेरिवेटिव को फाइंड किया जाता है उसी तरीके से डायरेक्ट डेरिवेटिव को फाइंड करना होगा सिंपल तरीके से। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिकली एक फार्मूला होता है कि d/dx रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव को इंटू अंदर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लेते हैं कि x की पावर n है। अगर इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है सिंपल तरीके से तो पावर को पहले लिखेंगे, पावर में एक कम करेंगे तो x - 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर और ये कोफिशिएंट छोड़कर इस इनर पार्ट यानी x का हमें डेरिवेटिव लेना होता है, वो बेसिकली 1 के इक्वल होता है, वो हम बेसिकली लिखने की जरूरत नहीं होती। इनर पार्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया। तो ये तरीका है कि अगर हमने किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है तो पावर को पहले लिखेंगे, पावर में एक कम करेंगे और ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है इसको छोड़कर इस x के यानी इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना होता है, वो बेसिकली x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dx वो 1 के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये फार्मूला है। इस फार्मूले की बेस पर हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन 19 to 38 में डेरिवेटिव को फाइंड करना होगा। इस फार्मूले की बेस पे हमने क्वेश्चन 19 का डेरिवेटिव फाइंड करना है सिंपल तरीके से। देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 3 - t की अंडर रूट है, इसे मैं अपनी आसानी के लिए लिख सकता हूँ 3 - t होल की पावर 1/2 क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t क्योंकि वेरिएबल अब हमारे पास t में है। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे d/dt क्योंकि वेरिएबल t में, ऊपर p फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू इस तरह भी लिखें कि d/dt क्योंकि इसका हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है इनटू फंक्शन लिखें 3 - t होल की पावर 1/2। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर बेसिकली लिखी हुई है तो पावर पहले लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक। एक n हमारे पास पावर थी, पावर को पहले लिखा फिर पावर में एक कम कर दिया। सिमिलरली इसी तरह पावर पहले लिखेंगे फिर इनटू फंक्शन लिखें 3 - t, इसकी पावर हमारे पास 1/2 है। पावर में जब एक कम करेंगे तो 1/2 - 1। अब पावर छोड़कर और ये हमारे पास कोफिशिएंट को छोड़कर इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लिया जाता है तो d/dt अगेन लिखेंगे क्योंकि वेरिएबल हमारे पास t में है। तो इसके इनर पार्ट 3 - t है तो इसका मुझे डेरिवेटिव लेना है तो 3 - t लिखें। इसको सिंप्लीफाई करें। देखिए इसमें वैसे लिख देता हूँ कि dp/dt इज इक्वल टू, अब देखें 1/2 को मैंने पहले वैसे लिख दिया 1/2 इंटू 3 - t। अब देखें 1/2 - 1 तो ये हमारे पास बनेगा -1/2। इनका एसएम लेंगे जब तो इंटू, अब देखें 3 कांस्टेंट है इसीलिए इसका डेरिवेटिव 0 माइनस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 के इक्वल होता है। इसे सिमिलरली अब सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें। अब माइनस को इस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अब देखें 3 - t की पावर ये -1/2, इसे वैसे लिखें 3 - t की पावर -1/2। अपनी आसानी के लिए मैं लिख सकता हूँ कि dp/dt इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा -1/2 है, 3 - t की पावर -1/2 है। जब इसे नीचे लिखेंगे तो 3 - t की पावर पॉजिटिव 1/2 बनेगा और 1/2 बेसिकली अंडर रूट के इक्वल होता है तो -1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट इंटू 3 - t जी। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया सिंपल तरीके से। सेम इसी मेथड से देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है कि q इज इक्वल टू 2r - r स्क्वायर होल की पावर 1/2। अपनी आसानी के लिए इसे मैं लिख सकता हूँ 2r - r स्क्वायर होल की पावर 1/2 बेसिकली अंडर रूट की वैल्यू 1/2 की इक्वल होती है। अब इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू r क्योंकि वेरिएबल अब हमारे पास r में है। डेरिवेटिव लेने के लिए देखें मैं लिखता हूँ कि d/d क्योंकि वेरिएबल r में है तो d/dr लिखें, ऊपर q फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरफ भी लिखें कि d/dr इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन हमारे पास 2r - r स्क्वायर होल की पावर 1/2। ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो देखें पावर पहले लिखेंगे, डेरिवेटिव का असूल है कि पावर पहले लिखी जाती है और पावर में एक कम करेंगे। इस फंक्शन को वैसे लिखें 2r - r स्क्वायर और पावर 1/2 में से जब हम -1 करेंगे तब हमारे इसका आंसर -1/2 के बनेगा। ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर और ये कोफिशिएंट भी छोड़कर इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना होता है तो d/dt इंटू इनर पार्ट हमारे पास गिवन है 2r - r स्क्वायर। ठीक हो गया। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। वैसे लिखें कि dq डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू, अब देखें ये 1/2 है इसे वैसे लिखें 1/2 इंटू 2r - r स्क्वायर होल की पावर ये हमारे पास -1/2 के बनेगा। ठीक हो गया। इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, 2 का डेरिवेटिव हमारे पास 2 कांस्टेंट इसीलिए इसे पहले लिखेंगे और r इसका डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है माइनस, तो ये हमारे पास d/dr है। ठीक हो गया। d/dr क्योंकि वेरिएबल r में है तो मैंने t लगा दिया भूल कर। तो उसके लिए देखें अब d/dr, अब देखें 2 कांस्टेंट है इसीलिए से मैंने पहले लिखा r का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है माइनस r स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू dr तो इसका डेरिवेटिव 2r के इक्वल होगा। ठीक हो गया। इसे हम अपने सिंप्लीफाई कर लें तो 1/2 को वैसे लिखें, 1/2 को मैंने वैसे लिखा इंटू 2r - r स्क्वायर होल की पावर -1/2। अब देखिए इस फंक्शन में से 2 को जब मैं कॉमन निकालूंगा तो अंदर मेरे पास 1 - r रह जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लें। अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लें। मैं लिख सकता हूँ कि dq डिवाइडेड बाई dr इज इक्वल टू, अब देखें ऊपर हमारे पास 2r - r स्क्वायर की पावर -1/2 है। जब इसे नीचे लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास 1 - r रह जाएगा, ये फंक्शन रह जाएगा। तो इसे मैंने वैसे लिख दिया कि 1 - r डिवाइडेड बाई,
अब देखिए ये -1/2 जब इसे नीचे लिखेंगे तो 2 r माइनस आर स्क्वायर की पावर पॉजिटिव 1/2 और 1/2 बेसिकली अंडर रूट के इक्वल होता है जी। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू डी आर। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है कि s इज इक्वल टू 4/3 पाई साइन 3t प्लस 4/5 पाई cos 5t। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखें वेरिएबल टी में है तो मैं इसे लिख सकता हूँ d/dt क्योंकि वेरिएबल टी में है और s फंक्शन को ऊपर वैसे लिखें इज इक्वल टू इस तरह भी लिखेंगे कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें। फंक्शन गिवन है हमारे पास 4/3 पाई साइन 3t ठीक हो गया प्लस 4/5 पाई cos 5t के। अब हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए देखें ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से लें और इस फंक्शन का डेरिवेटिव अलग से लें। देखें इस फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो 4/3 पाई कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैंने पहले लिख लिया, 4/3 पाई को मैंने पहले लिख लिया। अब साइन 3t का डेरिवेटिव हमारे पास cos 3t के इक्वल होता है। फिर हमने डेरिवेटिव लेना होता है d/dt इसके एंगल का डेरिवेटिव प्लस सिमिलरली इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो 4/5 पाई कांस्टेंट है इसीलिए इसे मैंने बाहर निकाला। t का डेरिवेटिव माइनस साइन 5t के इक्वल होता है ठीक हो गया। अब हमने cos को छोड़कर इस 5t का डेरिवेटिव लेना होता है यानी कि इनर डेरिवेटिव d/dt इंटू 5t। लिख सकता हूँ कि ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखिए 4/3 पाई को मैंने पहले लिख लिया ठीक हो गया और ये मल्टीप्लाई बाई cos 3t और इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3t डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है और 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखिए इस फंक्शन को मैं माइनस को बाहर निकाल रहा हूँ तो 4/5 पाई ठीक हो गया और ये साइन 5t को मैंने वैसे लिख दिया साइन 5t मल्टीप्लाई भी। अब देखें 5t का जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t तो t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। देख सकता हूँ कि ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखें इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दें 4/पाई को मैंने वैसे लिख दिया और ये मल्टीप्लाई बाई cos 3t और ये माइनस। अब देखें 5 से 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो 4/5 रह जाएगा तो 4/पाई मल्टीप्लाई बाई साइन 5t के ठीक हो गया। 4/पाई है और ये भी 4/पाई है, इसे मैं कांस्टेंट है तो कॉमन ले सकता हूँ कि 4/पाई को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर हमारे पास cos 3t माइनस ये तो कॉमन आ चुका है तो साइन 5t रह जाएगा जी। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है कि s इज इक्वल टू साइन 3πt डिवाइडेड बाई 2 प्लस cos 3πt डिवाइडेड बाई 2। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखें वेरिएबल टी में है तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d/dt ठीक हो गया और फंक्शन s में तो s को ऊपर वैसे लिख दें इज इक्वल टू इस तरह भी लिखें कि d/dt इंटू फंक्शन लिखें कि साइन 3πt डिवाइडेड बाई 2 और प्लस cos इंटू 3πt डिवाइडेड बाई 2 के। तो इसमें लिख सकता हूँ कि ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू, अब देखिए इस फंक्शन का जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो साइन t का डेरिवेटिव तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास cos के इक्वल होता है तो cos एंगल को वैसे लिख दें 3πt डिवाइडेड बाई 2 की। अब cos को छोड़कर इसके एंगल का इनर डेरिवेटिव लेना होता है तो d/dt इंटू एंगल गिवन है हमारे पास 3πt डिवाइडेड बाई 2 के। डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन के इक्वल होता है तो माइनस साइन इंटू फंक्शन वैसे लिखें 3πt जो कि एंगल गिवन है हमारे पास डिवाइडेड बाई 2। इस साइन को छोड़कर हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो d/d क्योंकि वेरिएबल t में है तो dt लिखें इंटू एंगल लिखें 3πt डिवाइडेड बाई 2 के। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें के लिए मैं लिख सकता हूँ कि ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल इंटू 3πt डिवाइडेड बाई 2 के और मल्टीप्लाई भी जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, 1 को जब इस कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π डिवाइडेड बाई 2 माइनस इस फंक्शन को वैसे लिखें साइन इंटू 3πt डिवाइडेड बाई 2 के मल्टीप्लाई भी। अब देखें इसका t का डेरिवेटिव 1 के इक्वल होता है, 1 को जब 3π बाई 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3π डिवाइडेड बाई 2। अब इसे मैं लिख सकता हूँ कि ds डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू इस फंक्शन में से देखें 3π डिवाइडेड बाई 2 है और ये भी 3π डिवाइडेड बाई 2 है, इसे कॉमन निकाल लें तो 3π डिवाइडेड बाई 2 को मैंने कॉमन निकाल लिया। अंदर हमारे पास cos इंटू 3πt डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा और ये माइनस साइन इंटू 3πt डिवाइडेड बाई 2 जी। तो ये हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया जी। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एक्सरसाइज 3.5 का कि r इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल की पावर -1। हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा। हमारे पास वेरिएबल है तो मैं यहाँ लिखता हूँ इस तरह भी लिखें कि d/d थीटा इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल की पावर -1 के ठीक हो गया। अब हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव का रूल है कि पावर पहले क्या आती है और पावर में एक कम कर दिया जाता है। लिख सकता हूँ dr डिवाइडेड बाई d थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसकी पावर को पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे तो कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा इस फंक्शन अंदर वाले फंक्शन को वैसे लिखा जाता है और पावर में एक कम करेंगे तो -1 और -1 ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर और ये कोफिशिएंट छोड़कर हमने इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना होता है तो d/d थीटा क्योंकि वेरिएबल थीटा में इंटू फंक्शन
ये तो फंक्शन गिवन है हमारे पास कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा के, ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। लिख सकता हूँ कि डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें लिखेंगे कि -1 इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल की। अब देखिए इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखें कोसेकेंट थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा होता है, ठीक हो गया। और ये कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए इसे वैसे लिखें कि -1 इंटू कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल की पावर -2। इस फंक्शन में से मैं माइनस को जब बाहर कॉमन निकालूंगा तो अंदर मेरे पास कोसेकेंट थीटा और ये कॉट थीटा माइनस को हमने बाहर कॉमन लिया हुआ तो अंदर प्लस इंटू कोसेकेंट थीटा रह जाएगा, ठीक होगा, कोसेकेंट से क्या थीटा। अब देखिए माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे। लिख सकता हूँ कि डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस और माइनस पॉजिटिव हो गया। इस फंक्शन में से मैं कोसेकेंट थीटा को कॉमन निकालूँ तो अंदर मेरे पास इंटू कोसेकेंट थीटा को कॉमन निकाल लिया तो अंदर मेरे पास इंटू कॉट थीटा रह जाएगा प्लस कोसेकेंट थीटा एक कॉमन आ चुका है तो अंदर एक कोसेकेंट थीटा रह जाएगा। तो अब इस फंक्शन को डिवाइड कर दें नीचे और माइनस पॉजिटिव हो गया। इस फंक्शन को मैं नीचे लिख देता हूँ कि कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल की पावर -2 है तो नीचे लिखेंगे तो +2 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारे पास इसकी पावर +1 है और ये 2 है, मीन्स एक कट जाएगा तो रह जाएगा हमारे पास ऊपर कोसेकेंट थीटा डिवाइडेड बाई कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा होल की पावर +1 जी। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। इसी मेथड से देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है एक्सरसाइज 3.5 का कि r इज इक्वल टू माइनस इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होल की पावर -1। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्योंकि वेरिएबल थीटा में है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि d ओवर डी थीटा इंटू आर फंक्शन को ऊपर वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरह भी लिखें कि d ओवर डी थीटा इंटू फंक्शन लिखें, फंक्शन गिवन है हमारे पास माइनस इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होल की पावर। देखिए ये हमारे पास -1 है तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए देखें माइनस को मैंने वैसे लिख दिया इंटू, अब देखें इसकी पावर पहले लिखी जाती है, पावर को मैंने पहले लिख लिया तो फंक्शन लिखें, फिर फंक्शन में एक काम करना है सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा उसकी पावर -1 है। जब -1 पावर में एक को सपरेट किया जाता है -1 किया जाता है, ठीक हो गया। अब हमने डेरिवेटिव लेना पावर को छोड़कर इसके अंदर वाले हिस्से का, तो d ओवर डी थीटा क्योंकि वेरिएबल थीटा में है इंटू फंक्शन लिखें सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा के। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखें माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे तो सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा रह जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होल की पावर -1 और -1 -2 होते हैं बेसिकली। उसके बाद देखिए सेकेंड थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड थीटा इंटू टेन थीटा होता है, ठीक हो गया, प्लस टेन थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, ठीक है। आपको डेरिवेटिव आएंगे तो क्वेश्चन भी आएंगे, कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव आएंगे तो क्वेश्चन भी आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव को हमने पहले ही डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वहाँ से देख लेना है, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए देखें सकता हूँ सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होल की पावर, हमारे पास ये -2 है, इसे मैंने वैसे लिख दिया मल्टीप्लाई भी। अब देखें इस फंक्शन में से ये भी सेकेंड थीटा है मेरे पास और ये भी सेकेंड थीटा, इसे मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो सेकेंड थीटा को मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास टेन थीटा रह जाएगा, तो टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, ठीक हो गया, क्योंकि एक सेकेंड थीटा को हमने बाहर कॉमन निकाल लिया है। मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखें डी आर डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अब देखें सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होल की पावर ये -2, जब इसे नीचे लिखेंगे तो +2 बन जाएगा। अब इस फंक्शन को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, तो सेकेंड थीटा इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को मैं नीचे डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाई इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा होल की पावर ये हमारे पास +2 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर में -2 है, जब इसे नीचे लिखेंगे तो +2, इससे ये एक कैंसिल आउट होगा तो ऊपर हमारे पास रह जाएगा सेकेंड थीटा डिवाइडेड बाई इंटू सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा के, ठीक हो गया। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है एक्सरसाइज 3.5 का कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस एक्स इंटू कॉस की पावर -2x। तो इस बात को समझने के लिए देखें हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना, तो डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए दो डिफरेंट टर्म है, इन दोनों में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो देखिए ये हमारे पास प्रोडक्ट का साइन है, इस फंक्शन में भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे और इस फंक्शन में भी हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ये देखें प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ यूज़ करना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि डी ओवर, क्योंकि वेरिएबल एक्स में है तो डी ओवर डी एक्स लिखें, ऊपर वाई फंक्शन को वैसे लिखें इज इक्वल टू, इस तरह भी लिखें कि डी ओवर डी एक्स इंटू फंक्शन लिखें,
फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस एक्स इंटू कॉस की पावर -2x के। हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव इस फंक्शन का अलग से फाइंड करें और इस फंक्शन का अलग से फाइंड करें। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स, इस फंक्शन के साथ भी लिखें और इस फंक्शन के साथ भी लिखें, डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर साइन की पावर 4x प्लस डी ओवर डी एक्स को मैं इसके साथ भी लिख देता हूँ कि x मल्टीप्लाई बाई कॉस की पावर -2x के। अब इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव फाइंड करें और इस फंक्शन का अलग से डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। x इज इक्वल टू, अब देखें इस फंक्शन में हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, क्योंकि देखें दो डिफरेंट टर्म है। अगर यहाँ कांस्टेंट वैल्यू होती तो कांस्टेंट वैल्यू होती तो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल कर साइन की पावर 4x का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ये वेरिएबल है तो दो डिफरेंट टर्म है, तो हमने इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना। तो मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ आसानी के लिए। इसे मैं फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और इसे मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते वक्त फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी ओवर डी एक्स की वेरिएबल एक्स में, तो डेरिवेटिव लेना है सेकंड वैल्यू का, तो साइन की पावर 4x का मैंने डेरिवेटिव लेना है। अब प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं, सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं, तो साइन की पावर 4x को सेकंड वैल्यू को मैंने वैसे लिख दिया। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का, तो डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट वैल्यू गिवन है हमारे पास एक्स स्क्वायर। क्लियरली अब देखें इसमें फर्स्ट वैल्यू कंसीडर करता हूँ और यहाँ भी मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ और इसे मैं सेकंड वैल्यू कंसीडर करता हूँ। अब तो देखिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते बाद फर्स्ट वैल्यू को वैसे लिखा जाता है और सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी ओवर डी एक्स इंटू सेकंड वैल्यू गिवन है हमारे पास कॉस की पावर -2x के। प्रोडक्ट रूल में दरमियान में प्लस का साइन लगाते हैं और सेकंड वैल्यू को वैसे लिखते हैं। अब मुझे डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का, तो डी ओवर डी एक्स इंटू फर्स्ट वैल्यू हमारे पास x है, तो मैंने x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर को वैसे लिख दें, एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, ठीक हो गया। अब देखिए इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे, तो पावर 4 है, 4 में एक कम करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। अब पावर को छोड़कर, ठीक हो गया, पावर को अब देखिए पावर को छोड़कर इसके इनर पार्ट का डेरिवेटिव लेना होता है, तो डी ओवर डी एक्स, इसका इनर पार्ट हमारे पास गिवन है साइन एक्स का, हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा प्लस। अब देखें इस फंक्शन को वैसे लिखें, साइन की पावर 4x को मैंने वैसे लिख दिया। अब देखें एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 2x के इक्वल होता है, फिर x का इनर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा। सिमिलरली इस फंक्शन की तरफ आते हैं, देखें इसका मुझे डेरिवेटिव लेंगे, x को मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है। cos की पावर -2 का जब डेरिवेटिव लेंगे तो पावर पहले लिखेंगे और पावर में एक कम करेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब पावर छोड़कर और ये हमारे पास कोफिशिएंट छोड़कर इस cos x यानी कि इनर पार्ट का हमने डेरिवेटिव, तो मैं ये लिखता हूँ कि डी ओवर डी एक्स इंटू cos x के, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को वैसे लिखें प्लस cos की पावर -2x को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, cos की पावर -2x। अब x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये मैंने 1 लिख दिया। सिंप्लीफाई करने के लिए देखें इसमें लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स स्क्वायर को मैं वैसे ही लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया इंटू, अब देखें ये 4 साइन की पावर 3x, ठीक हो गया। साइन x का डेरिवेटिव हमारे पास cos x के इक्वल होता है, ये मल्टीप्लाई 2x को मैंने वैसे लिख दिया प्लस इंटू, अब देखें x को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x cos की पावर -3x बनेगा, ठीक हो गया। और ये मल्टीप्लाई cos x का डेरिवेटिव हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस साइन x के इक्वल होता है, और ये प्लस cos की पावर -2x को मैंने वैसे ही लिख दिया। इसको सिंप्लीफाई करें, इसे मैं लिख सकता हूँ कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 साइन की पावर 3x cos x के, ठीक हो गया, प्लस इसे 2x को मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 2x साइन की पावर 4x। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस बेसिकली पॉजिटिव हो गए, तो 2x cos की पावर -3x और ये साइन x, ठीक हो गया, साइन x को हमने से मल्टीप्लाई कर लिया है, और ये प्लस cos की पावर -2x रह जाएगा जी। तो ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया सिंपल तरीके से।